अदानी समूह की कंपनियों में बिकवाली का गिरावट का एक और नया दिन। आज अदानी ग्रुप की सभी 10 कंपनियों में गिरावट देखने को मिली और गिरावट थोड़ी बहुत नहीं, गहरी गिरावट थी, तीखी गिरावट थी, गहरा गाढ़ा लाल रंग दिखा। कंपनियों में 10 कंपनियों में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज में थी, करीब 11% की, 10.86%। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 7.25% नीचे, अदानी पावर 5%, अदानी टोटल 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5% और अदानी विलमेर 5%, 4 लोअर सर्किट। अंबुजा सीमेंट 5% नीचे, एसीसी 4% नीचे, एनडीटीवी 4% नीचे। ग्रुप से जुड़ी 10 कंपनियां 10 के 10 में 5% या इससे ज्यादा की गिरावट। यह दिखाता है एक तो बाजार का मूड खराब, ऊपर से अदानी समूह में खबरें खराब, जिसकी वजह से बिकवाली थम नहीं रही। हर अगला दिन नए बिकवाल खड़े हैं, हाथों में ढेर सारे शेयर लिए खड़े हैं। बुधवार को ग्रुप की अधिकतर कंपनियों का, जैसे मैंने आपको हाल बताया, 4 से ज्यादा कंपनियों में लोअर सर्किट लगा और गिरावट सब में 5% से ज्यादा की गई। अदानी समूह की तरफ से जैसा हम लगातार कवरेज में आपको बता रहे हैं, अब 2 तरीके की खबरें आ रही हैं। एक खबर आ रही है कि कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को रोक रही है, उन पर अंकुश लगा रही है, उनको रिव्यू पर डाल रही है, और दूसरी अपने ऊपर आने वाली जो देनदारियां हैं, जिनकी मैच्योरिटी की डेट्स आ गई हैं, उनको उतार रही है। आज अदानी ग्रुप से जुड़ी 4 बड़ी खबरें हैं, चारों अहम खबरें हैं। पहली खबर ये कि ग्रुप का पूरा फोकस अब कर्ज लौटाने पर है। मंगलवार को अदानी ग्रुप के सीएफओ ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज गुजरात के मुंद्रा में कोयले से पीवीसी तैयार करने वाली योजना को फिलहाल के लिए रिव्यू पर डाल रही है। ये बड़ी खबर थी। मुंद्रा प्रोजेक्ट अदानी समूह के बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है और अब इसको भी रिव्यू पर डाल दिया गया, यानी कि एक और कुर्बानी, एक और परियोजना जिससे पैर पीछे खींचे जा रहे हैं। इसके पहले अदानी एंटरप्राइजेज पहले भी साफ कर चुका था, एक बार फिर कहा कि नई सड़क परियोजनाओं के लिए बोली नहीं लगाई जाएगी। सड़क नहीं बनाएंगे, पावर प्लांट नहीं खरीदेंगे, पीटीसी में बोली नहीं लगाएंगे, और आज बोल दिया कि मुंद्रा का भी जो प्रोजेक्ट है उसको भी रिव्यू पर डालेंगे। कंपनी जो चारों तरफ से आगे बढ़ रही थी अब सिकुड़ने लगी है। इसके बाद जो आज इस सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि सेबी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों को दिए लोन की रेटिंग पर रेटिंग एजेंसियों से जानकारी मांगी है कि भाई जरा जानकारी तो दीजिए कि जब ये लोन लेने जा रहे थे और आपसे रेटिंग कराने आ रहे थे तो क्या जानकारी आपके साथ साझा की गई थी, क्या कहा गया था और आपने रेटिंग किस बिना पर दी थी। ये एक और बड़ी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर यह थी कि अदानी ग्रुप की ईएसजी रेटिंग को लेकर बाजार में खलबली मची। क्या मची खलबली, क्या थी वजह, वो आपको बताएंगे। और एक चौथी बड़ी खबर यह थी कि म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ और एसबीआई म्यूचुअल फंड को 1500 करोड़ रुपए अदानी फर्म्स ने पे कर दिए। कॉमर्शियल पेपर थे, बॉन्ड्स थे, डेट आ गई, मैच्योरिटी थी, उससे कुछ पहले या डेट पर कर दिया। ये पूरा प्रयास इस बात का है, जब आप प्रीपेमेंट सुने, जब आप ये सुने कि समय पर अदानी, अब आप सोचिए ना, इतना बड़ा ग्रुप जिसके ऊपर 2-3 लाख करोड़ का कर्ज है, अगर वो 1500 करोड़ का भी पेमेंट करता है तो कंपनी बता रही है इसलिए कि किसी तरह आपका भरोसा लौटे निवेशकों का। लेकिन शेयर की कीमत देखकर लग रहा है कि भरोसा कहीं दूर तक लौटता फिलहाल नहीं दिख रहा है। चलिए अब इन चारों बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। पहली खबर सर, ईएसजी का मसला क्या है? शुभम, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भरोसा लौटने वाली, जो हम लगातार मनी सेंट्रल में अपनी इतने दिनों की अडानी समूह की विस्तृत कवरेज में आपको बता रहे हैं कि अडानी समूह की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अगर मैं स्ट्रेटजी या डिप्लोमेसी की भाषा का प्रयोग करूं तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसी कोशिशें की जा रही हैं उनका कोई असर बाजार पर नहीं दिख रहा है। आज बाजार में बेचैनी और घबराहट की स्थिति ये थी कि शुरुआती में समय में अडानी का एंटरप्राइजेस का स्टॉक 10% से ज़्यादा टूट गया और लगातार तेज हमें गिरावट दिखाई दी अडानी समूह के वैल्यूएशन को लेकर और अडानी समूह में होने वाले नुकसान को लेकर। ईएसजी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है। ईएसजी रेटिंग पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ईएसजी रेटिंग खासतौर से भारत में तो नहीं लेकिन विदेश के निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रेटिंग होती है। ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग। ये रेटिंग उन कंपनियों को दी जाती है जो पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में काम करती हैं। क्या उनके कदमों से पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, वो अपने सामाजिक दायित्वों को निभा रही हैं कि नहीं निभा रही हैं, और उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्तर कैसा है। और इन तीनों मामलों में अडानी समूह के साख पर और अडानी समूह के कामकाज पर सवाल पहले से भी उठते रहे हैं। आपने हाल में भी देखा होगा कि ईएसजी रेटिंग का रिव्यू एसएनपी ने भी किया था। इसी चर्चा थी कि भारत में भी भारत के जो सूचकांक हैं वो भी ईएसजी रेटिंग को लेकर
रिव्यू कर रहे हैं। और इसी का नतीजा था कि अडानी समूह में कुछ बड़ी कंपनियों ने, बड़े फंड्स ने एक मुश्त बड़ी बिकवाली की। नॉर्वे का एक पेंशन फंड है KLP, उसने अपनी पूरी हाल की होल्डिंग अडानी समूह में बेच दी। बाजार में ये माना जा रहा है कि अडानी ग्रीन्स को लेकर सबसे ज़्यादा दबाव है। ये माना जा रहा है कि चर्चाओं में कि अडानी ग्रीन्स ने अपने कुछ निवेश को ऑस्ट्रेलिया की जो कामिकल माइन है उसमें निवेश किया है, जो ESG नियमों को लेकर या ESG के जो पैमाने हैं उनको लेकर सवालों के घेरे में आया है। तो अडानी समूह में अडानी ग्रीन खास तौर पर सबसे ज़्यादा फोकस में है। पर्यावरण संबंधी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी और सामाजिक दायित्व संबंधी रेटिंग को लेकर, साख को लेकर। और इसलिए हमने ये जो सेंटिमेंट का असर था इस कंपनी पर तो देखा ही, बाकी भी ग्रुप की सारी कंपनियों पर दिखाई दिया। तो ये तो किस्सा हुआ ESG रेटिंग का। आगे सर, मुंद्रा प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इसको रिव्यू पर क्यों डाल दिया? ये चीज़ मुंद्रा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई खबर बाजार के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। और जैसा हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि अडानी समूह के पास अपनी परियोजनाओं को सीमित करने, रोकने, बंद करने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। अडानी इंटरप्राइजेज ने एक कोल टू पॉलीविनाइल प्लांट लगाने की योजना बनाई थी मुंद्रा में, गुजरात में, जिसको कि पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लांट है, PVC प्लांट इसको कहा जाता है। अब ग्रुप ने ये कहा है कि वो इसको किसी की समीक्षा कर रहा है और इसमें निवेश नहीं करेगा। यानी ग्रुप के पास फंड्स की कमी अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। शुरुआती 1-2 परियोजनाएं बंद होने तक, सीमित होने तक तो ऐसा लगता था कि ये मैनेजमेंट की कोशिश है, लेकिन अब हर रोज आपको ये सुनाई पड़ रहा है कि कंपनी अपनी किसी प्रोग्राम से अपने किसी कार्यक्रम से हाथ पीछे खींच रही है। तो फंड्स का चैलेंज दिखाई दे रहा है। और चैलेंज क्यों आ रहा है शुभम? क्योंकि इन परियोजनाओं को, ज़्यादातर परियोजनाएं कर्ज पर आधारित थी और अब नया कर्ज मिलना तो लगभग असंभव है। पुराने जो मौजूदा कर्ज है उसकी चुकौती ही सही समय पर हो जाए, उसका भुगतान ही सही समय पर हो जाए, उसकी कोशिश, उसकी जद्दोजहद चल रही है। और इसीलिए आपको शुभम ने बताया कि म्यूचुअल फंड से के जो कमर्शियल पेपर्स में निवेश थे उनको अडानी समूह ने वापस किया। तो अब ये एक और जो बना हुआ जो विस्तार योजना का हिस्सा था वो वापस ले लिया गया। पावर सेक्टर से 2 बड़े फैसले आ चुके हैं। DB पावर का अधिग्रहण छोड़ दिया और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी खरीदने की भूमिका का अभियान जो था या जो उसकी कोशिश थी उसे भी वापस ले लिया गया। और सड़क परियोजनाओं में नया निवेश नहीं किया जाएगा, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अडानी समूह ने फिर से उसको कह दिया है कि सड़क परियोजनाओं में नया निवेश नहीं किया जाएगा। तो जो प्रमुख क्षेत्र है वहाँ से पीछे खिसकना शुरू हो गया। और ये एक किस्म का विशेष साइकिल भी होता है। जब कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं में, भविष्य की योजनाओं में निवेश कम करती है तो भले ही उसे तात्कालिक तौर पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर देखा जाए, लेकिन बाजार उसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर नहीं देख रहा है। उसको लग रहा है कि भविष्य की संभावनाएं, भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं, मुनाफे की संभावनाएं इससे कमतर होती चली जाती हैं। सर, अगली बड़ी खबर, सेबी रेटिंग एजेंसियों से क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर बाजार में आज काफ़ी सनसनी दिखाई दी थी। हम शुरुआत से आपसे कह रहे हैं कि सेबी ने भी अब उसी तरफ देखना शुरू कर दिया। बाजार की गिरावट तो सेबी, रेगुलेटर, अडानी और तमाम तरीके की कोशिशों के बाद भी रुकती नहीं दिख रही। अडानी के स्टॉक्स में लगातार गिरावट बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई है उसे रुकती नहीं दिख रही। सेबी ने अडानी कंपनियों से लोन्स, उनके जो कर्ज और जो सिक्योरिटीज़ के बदले यानी शेयरों के बदले लिए गए लोन हैं उनके बारे में जानकारी मांगी है रेटिंग एजेंसियों से। रेटिंग एजेंसियों से क्यों ऐसा पूछा गया? रेटिंग एजेंसियों से पूछा गया है कि जब वो साख दे रहे थे तो क्या उन्हें पता था कि अडानी समूह की क्षमता कर चुकाने की है कि नहीं है। और अब मौजूदा परिस्थिति में खास तौर पर लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज को लेकर सवाल है। हमने विस्तार से आपको कल लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज के बारे में बताया था कि अडानी शेयरों की कीमत जितनी तेजी से गिर रही है उसके बाद शेयरों के बदले कर्ज देने वाले बैंकरों के बीच में जबरदस्त बेचैनी है, जबरदस्त घबराहट है। जैसे एक दिन में अगर 10% स्टॉक टूट जाएगा तो जो उसकी एसेट वैल्यू है वही कम होती चली जा रही है। तो जो लोकल, जो स्थानीय लोन है, विदेशी लोन नहीं, सेबी ने कहा है कि जो स्थानीय लोन है और सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट दिए गए लोन है, रेटिंग कंपनियों से उसका हिसाब मांगा गया है। हिसाब रेटिंग कंपनियां सेबी को बताएंगी और उनसे जानने की कोशिश की गई है कि कितना टोटल आउटस्टैंडिंग कर्ज है, आउटलुक क्या है और क्या कंपनी रेटिंग को लेकर, कंपनी साख को लेकर और कंपनी इन्हें वापस करने को लेकर कितनी आश्वस्त है। ध्यान रखना जरूरी है, सब होने के बाद भी भारत में अभी किसी रेटिंग एजेंसी ने अडानी समूह की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। अडानी समूह की साख में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। लेकिन सेबी के इस फैसले के बाद रेटिंग एजेंसियों को शायद इस बात का जवाब जरूर देना होगा, एक किस्म का कि ये
की पड़ताल है, जिस पड़ताल में उन्हें बताना पड़ेगा कि अडानी समूह के पास कर्ज चुकाने की क्षमताएं कितनी है, कब तक है, क्या अडानी समूह के कैश फ्लो और बाकी चीज़ें इस स्थिति में है कि वो कर्ज चुका सके। हालांकि समूह बराबर एक कह रहा है कि वो कर्ज चुकाने के लायक संसाधनों से लैस है और अपनी तरफ से अभी तक जो कर्ज की देनदारियां आ रही उन्हें समय पर चुकाकर बाजार को समझाने की या बाजार को शांत करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन कर्ज को लेकर अब नियामक ने भी अपनी पड़ताल अडानी समूह के साथ शुरू कर दी है और यही शायद वो वजह थी कि बाजार में आज काफ़ी बेचैनी थी। बिल्कुल, और बाजार में बेचैनी कितनी गहरी थी ये आपको बताएं उससे पहले देखिए अदानी समूह पर जो जो चीज़ें हम लोगों ने लगातार आपको बताई वो सब दिखने। कल हमने बोला था एक और कुर्बानी, आज देखिए एक कुर्बानी और आ गई। मुंद्रा प्रोजेक्ट भी अब रिव्यू पर चला गया। अब तो सवाल यहाँ आ गया है कि ग्रुप के पास बचेगा क्या क्या। जब इस तूफान से ग्रुप निकलेगा तो क्या वाकई वो अदानी ग्रुप बचेगा जो अदानी ग्रुप अब से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले या 24 जनवरी से पहले 23 जनवरी को था। ये देखना होगा कि ग्रुप कितना अपने को बचा पाता है, क्योंकि अब बात सर्वाइवल तक की आ गई है ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार अगर आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट रोकते जा रहे हैं और कर्ज पे कर्ज उतारते जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो ग्रोथ है उसके अनुमान तो घटने ही लगेंगे। अब बात शेयर बाजार में बेचैनी की। अदानी समूह में तो बेचैनी थी ही थी, गिरावट थी ही थी, लगातार जारी थी, लेकिन इसके साथ साथ शेयर बाजार, ओवरऑल बाजार भी बहुत बेचैन दिखा, खलबली दिखी। कल शुरुआत हुई अमेरिका से। अमेरिका में कल डाउ जोन्स तेजी से गिरा, 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। कल आपको याद होगा मनी सेंट्रल में हमने जाते जाते बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से हवा मिलने की कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं और उसकी वजह से बाजार में खलबली मच सकती है। कल अमेरिका गिरा, आज दिन में यूरोप गिरा, एशिया के बाजार में भी लाल गहरा निशान दिखा। भारतीय शेयर बाजार का क्या हाल था पहले आपको ये बताते हैं। तो प्रमुख सूचकांक दोनों नीचे थे, 1.5%। अब देखिए लाल कितना गहरा था। उसके बाद आइए आप मेन इंडेक्स से सेक्टर्स पर आइए। आज भारतीय शेयर बाजार में एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो हरे निशान में था। बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक, निजी बैंक और रियलिटी, सारे के सारे सेक्टर्स लाल निशान में। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल में, उसके बाद रियलिटी में, बैंकों में और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये हो गई सेक्टर्स की बात। अब आइए स्टॉक्स पे। स्टॉक्स का हाल ये था कि निफ्टी में 50 शेयर हैं, उनमें से 48 लाल निशान में थे। केवल 2 शेयर ऐसे थे जो जैसे तैसे अपने को हरे निशान में रख पाए, आईटीसी और बजाज ऑटो। आईटीसी 0.5% ऊपर, बजाज ऑटो 0.25% ऊपर। टॉप लूजर में 5 शेयरों में 2 अदानी के थे। अदानी एंटरप्राइजेस 11% नीचे, अदानी पोर्ट 7-7.25% नीचे। इसके अलावा ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और जीएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर थे आज बाजार के। एक और आंकड़ा जो आपको जान लेना जरूरी है, जब बाजार में बेचैनी होती है, ये बेचैनी कितनी तीखी है, आगे आने वाले दिनों में कितनी उथल पुथल रह सकती है, इसको आंका जाता है विक्स इंडेक्स से। इंडिया विक्स आज 11% चढ़ गया। 11% विक्स का उछाल बताता है कि बाजार में बेचैनी, बाजार में खलबली, बाजार में उठा पटक की जो आशंकाएं हैं वो गहरी हो रही हैं। सर, बाजार में अचानक इतनी बड़ी बिकवाली की, बिकवाली पीछे 3 दिन से चल रही थी लेकिन आज एकाएक गहरा गई, ऐसा क्या हुआ? अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, ट्रेडर के तौर पर निवेश कर रहे हैं, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए। पर अगर आप ट्रेडर के तौर पर निवेश कर रहे हैं तो बाजार में इसमें बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में कई सारी, भारतीय शेयर बाजार में कई सारी ऐसी एक साथ फोर्सेस काम कर रही हैं जो बाजार के मिजाज को बुरी तरह हिलाए हुए हैं। अडानी के शेयरों में गिरावट और अडानी की तरफ से बाजार के सेंटिमेंट को खराब करने वाली गतिविधियां तो लगातार चली रही हैं। अडानी की समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। पर 2 बड़े घटनाक्रम कल हमारे सामने हुए जिनका संकेत हमने कल आपको दिया था। पहला घटनाक्रम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका की तरफ के राष्ट्रपति की यात्रा और फिर रूस के राष्ट्रपति का जवाब, ये एक घटनाक्रम था। पर इस घटनाक्रम से ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि अमेरिका के शेयर बाजार को के निवेशकों को थोड़े देर के बाद ये समझ में आया कि बाजार में ब्याज दरें बढ़ने का एक और दौर शुरू हो सकता है। बल्कि कहा जा रहा है कि बॉन्ड बाजार के निवेशक जो बात पहले पढ़ चुके थे, शेयर बाजार के निवेशकों ने, शेयर बाजार के विशेषज्ञों ने उसे देर में पढ़ा या उन्होंने शेयर बाजार के निवेशकों ने उसे इग्नोर किया या उसकी अनदेखी की। और जब बाजार को ये समझ में आया कि इस साल अमेरिका में ही 25-25 बेसिस पॉइंट की कम से कम 3 बढ़ोतरी हो सकती हैं, तो बाजार का मिजाज, अमेरिका के बाजार का मिजाज बिल्कुल
हिल गया। 700 पॉइंट के आसपास डाउ टूटा और उसके बाद फिर पूरे दुनिया के बाज़ारों में अगले दिन गिरावट आई। इस गिरावट को और ज़्यादा बढ़ाया, इसे और ज़्यादा पेचीदा किया युद्ध की बढ़ती संभावनाओं के कारण और यूरोप में बढ़ते हुए तनाव के कारण, खासतौर से चीन, अमेरिका और रूस को लेकर, चीन और रूस की नज़दीकी के कारण, बढ़ते तनाव के कारण। तो दोहरी मुसीबत, दोहरी चुनौतियां बाजार के अंदर थीं। ये वही बाजार है जो जनवरी में मान रहा था कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर गया, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कम होगी, महंगाई जा रही थी। भारत के तो आरबीआई रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म हो रहा है। ये माना जा रहा था कि अब धीमे धीमे चीज़ें सामान्य स्थिति के तौर पर आएंगी और ये पलट गई। भारत के बाजार की दृष्टि से यह घटनाक्रम और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि भारत में जो मैक्रो पिक्चर इस साल के लिए अगले 12 महीनों की दिखाई दे रही है, उसमें बहुत सारी फिसलन भरी राहें हैं, बहुत सारे रोड़े हैं, जिनके कारण आपको, चाहे आप मानसून की परिस्थिति को लेकर संभावनाएं देख लीजिए, बढ़ते तापमान की चुनौती देख लीजिए, अडानी समूह से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ना होने को देख लीजिए, या भारत में जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन को देख लीजिए। और इसलिए शुभम ने आपको जो बताया कि इंडिया विक्स 11% बढ़ा है, इसी तरफ संकेत करता है कि बाजार में अब कोई स्थिरता का ट्रिगर नहीं है। बाजार में कोई ऐसी स्थिरता नहीं है जिसके आधार पर ये कह सके कि एक दिशा में बाजार कम से कम गति करेगा, और ये वोलेटाइल बाजार खतरनाक होने जा रहा है। और कल से परसों तक बाजार में कुछ और घटनाक्रम यदि अमेरिका से आते हैं ऐसा, और अमेरिका से इस बात के स्पष्ट संकेत आते हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी तो बाजार का मिजाज और ज़्यादा खराब रह सकता है। एक और मिजाज को ख़राब करने वाली चीज़ भारतीय बाजारों के वो महंगाई है। महंगाई वापस लौटी है, कई तरह से लौटी है, इसका असर भी हमें बाजार के सेंटीमेंट पर दिखाई दिया। बिल्कुल, तो इंडेक्स लाल, सारे सेक्टर्स लाल, शेयर्स लाल और विक्स में उछाल, ये सब कुछ बता रहा है कि बाजार में अभी बेचैनी रहने वाली है।